अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खुरम भट्ट और आप देख रहे हैं भट्ट गुमानिया चैनल। नाजरीन, तीन अहम खबरें आपसे शेयर करेंगे। आज हफ्ते का रोज़ है और अभी दोपहर के 3 बजे हैं। तीन अहम खबरें हैं। सबसे पहली खबर आपको ये देंगे कि टीएलपी का लॉन्ग मार्च जो है वो इस वक्त कहाँ मौजूद है, क्यों रुका हुआ है, किसने फ़ोन किया, किस शहर से उनको फ़ोन गया और वो लॉन्ग मार्च वहाँ ठहरा हुआ है, किस जगह ठहरा हुआ है, कहाँ से फ़ोन गया, ये बताएंगे। दूसरा नाजरीन, आपको हम ये बताएंगे कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, उनके इस्तीफ़ों की जो ख़बरें हैं, अफवाहें हैं, उनके पीछे क्या हकीकत है। शेख रशीद इस्तीफ़ा दे रहे हैं या उनसे इस्तीफ़ा लिया जा रहा है, क्या हकीकत है, ये भी आपको बताएंगे। तीसरी सबसे अहम खबर नाजरीन, आपको ये बताएंगे कि इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान बनी गाला में मौजूद हैं और कौन लोग उनके साथ इस वक्त मुज़ाकरात कर रहे हैं, मामलात कर रहे हैं, क्या नताइज इसके बरामद हो सकते हैं, वहाँ क्या हो रहा है, कौन लोग हैं वो, ये आपको नाजरीन बताएंगे इस व्लॉग में। सबसे पहले नाजरीन आते हैं लॉन्ग मार्च जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का लॉन्ग मार्च जो है चनाब के करीब पड़ाव डाला हुआ है। उसने रात को उन्होंने वहाँ पड़ाव डाला था। रूटीन में वो रात को आराम करते हैं, सुबह नाश्ते के बाद फिर से रवाना हो जाता है। आपके इल्म में है कि जेलम में पुलिस, रेंजर्स, उन्होंने रुकावटें खड़ी करके उनके इस्तकबाल के लिए तैयार है, जैसा कि हुकूमत की जानिब से सख्ती का कहा गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, फवाद चौधरी साहब की भी, शेख रशीद साहब की भी। उन प्रेस कॉन्फ्रेंसों के क्या नताइज निकले उस पर भी आएंगे। पड़ाव डाला हुआ है लॉन्ग मार्च ने चनाब के करीब। बताया जाता है कि जो मुज़ाकरात इस वक्त जारी हैं बनी गाला में वज़ीर आज़म इमरान खान के, उन मुज़ाकरात की वजह से इस्लामाबाद से एक कॉल गई थी धरने के जो शूरा के अरकान हैं, जो कायदीन हैं, जो लॉन्ग मार्च को लीड कर रहे हैं, उनको कहा गया था कि फ़िलहाल आप वहाँ रुके रहें जिस जगह पर रात को आप पहुँचे थे, ता वक्त हुक्म सानी आप वहीं रुके रहें। ये कॉल उनको हमारे ज़राए बताते हैं, बताया जाता है कि इस्लामाबाद से उनको ये कॉल गई थी, जिस वजह से धरना जो है, लॉन्ग मार्च जो है, वो रुका हुआ है चनाब के पुल के करीब। जबकि हुकूमत की जानिब से कल ये भी खबरें आ रही थी कि उनको वज़ीराबाद के मुकाम पर रोका जाएगा, लेकिन कोई वहाँ झड़प या ऐसी कोई सूरत हाल देखने में नहीं आई। रस्ते में भी जेलम के मुकाम पर रेंजर्स, पुलिस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए मुस्तैद खड़ी है, भारी नफरी तैनात है। कल हमने अपने विलाग में साले मुगल के साथ जो विलाग किया था उसमें तमाम तफसीलात बताई थी पंजाब भर की पुलिस के बारे में, वो कहाँ कहाँ कितनी तैनात है। तो नाजरीन, जेलम के मुकाम पर फिल वक्त ये जो हुकूमत की मनसूबाबंदी थी कि जेलम के मुकाम पर सख्ती से उनको रोका जाएगा। लॉन्ग मार्च जो है चनाब के करीब इस वक्त मौजूद है और आपको हमने ये बता दिया कि क्यों मौजूद है। आज वो क्यों रवाना नहीं हुए इस्लामाबाद की तरफ, जो उनका मार्च है क्यों रवाना नहीं हुआ। अब आते हैं नाजरीन शेख रशीद अहमद साहब का जो इस्तीफ़े का मामला है। वफाकी वज़ीर दाखिला 2 रोज़ पहले जब यके बाद दीगरे काबीना के इजलास के बाद जब वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत ये इजलास हुआ था, उसके बाद यके बाद दीगरे वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद और फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की थी और ख़ासी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंसें वो उन्होंने की थी और उनकी वजह से ख़ासा आवाम में बेचैनी फैली थी। और जो
लॉन्ग मार्च के शुरका हैं उनके अंदर भी खासा जो है आप समझें कि एक जोश की फ़िज़ा जो है वो बढ़ गई थी। शेख रशीद साहब ने तो जो वो सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो उनका लबो लहजा था, जो बॉडी लैंग्वेज थी, उससे अगले ही रोज़ जियो पर शाहज़ेब खानज़ादा के साथ अपने प्रोग्राम में शेख साहब आप जानते हैं कि माहिर हैं इस तरह के अमूर के, तो अगले दिन उन्होंने फ़वाद चौधरी साहब की तरफ से हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांग ली थी और उन्होंने ये भी कहा कि जो मुज़ाकरात पहले हुए थे, जो मुआहदा हुआ था, फैसल वाडा साहब के मुताबिक इमरान खान साहब को वो ड्राफ्ट नहीं उन्होंने पढ़ा था, उनके इल्म में नहीं था, तो वो मुआहदा हो गया था। शेख रशीद साहब ने उसको भी रद्द किया था कि मैं कोई भी काम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर नहीं करता। तो उस मुआहदे पर वज़ीर-ए-आज़म के इल्म में ला कर ही मैंने दस्तखत किए थे। यानी कि वाडा साहब कुछ और कह रहे थे, शेख साहब कुछ और बता रहे थे। शेख साहब ने बार बार शाहज़ेब खानज़ादा के उस प्रोग्राम में अपने पिछले रोज़ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, शायद उसको कुछ डिफ्यूज़ करने की भी कोशिश की और शेख साहब भी इन दिनों खासे बेचैन दिखाई देते हैं। ज़ाहिर है घर उनका रावलपिंडी में है, वज़ारत उनकी इस्लामाबाद में है, तो आप समझ सकते हैं ना, पिंडी और इस्लामाबाद, इस्लामाबाद पिंडी, पिंडी इस्लामाबाद, तो वो एक शटल कॉक भी बंदा ना बन जाता है। तो शेख साहब खासा डिफ्यूज़ उन्होंने किया। उसके बाद जब कौमी सलामती कौंसल का इजलास हुआ, उसके बाद जो कल शेख रशीद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी उनका लबो लहजा जो है वो खासा तब्दील था और वो बार बार मुज़ाकरात की जो है वो बातें कर रहे थे। तो शेख रशीद साहब के बारे में जो ये ख़बर गर्दिश में है कल रात से कि शेख रशीद साहब से इस्तीफ़ा लिया जा रहा है या वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं, तो नाज़रीन हम आपको ये ख़बर दें कि ये ख़बर शेख रशीद के इस्तीफ़े की कि कौन उनसे ले रहा है या वो ख़ुद दे रहे हैं, ये ख़बर मुकम्मल तौर पर गलत है। ना तो इन दीज डेज़ इन दिनों में कोई शेख रशीद साहब ने इस्तीफ़ा देने का किसी से कहा, ना ही किसी ने उनसे कहा कि आप इस्तीफ़ा दें। तो ये जो है ये ख़बर बिल्कुल गलत है। शेख रशीद साहब से किसी ने नहीं कहा। हमारे ज़राए हमें बताते हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं हुई और उन्होंने कोई जो है इस्तीफ़ा ना उन्होंने देने की ख्वाहिश का इज़हार किया, ना किसी ने उनसे इस्तीफ़ा लेने की ख्वाहिश का इज़हार किया। तो ये मामला तो यहाँ हो गया ख़त्म। अब हम आते हैं नाज़रीन, बनी गाला में क्या हो रहा है इस वक्त। फैसला कुन मराहिल में दाखिल हो गए हैं मामलात और दुआ है बारी ताला से, आप भी दुआ करें, पूरी कौम दुआगो है कि ये जो फसाद की जो एक फ़िज़ा दिखाई दे रही है और जिस तरह दोनों जानिब से खून भी बह रहा है, हमारी दोनों जानिब मुसलमान हैं, दोनों जानिब आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, दोनों जानिब पाकिस्तानी हैं, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। तो ये जो खून बहने का जो सिलसिला और जो हुकूमत की जानिब से सख्ती और सख्त ज़ुबान और मिलिटेंट करार देना और दहशतगर्द तंजीम करार देना, वो ज़ाहिर है उनके पास कोई ऐसे शवाहिद होंगे, कुछ ना कुछ होगा जो इतनी सख्त बातें उन्होंने की हैं। लेकिन चूँकि ये TLP का पहला लॉन्ग मार्च नहीं है, छठा ये उनका धरना या लॉन्ग मार्च है, तो क्या कहा जा सकता है कि क्या मामलात हैं, क्यों इतनी सख्त गिरी पर उतर आए इमरान खान साहब, जो पहले इनकी हमायत करते थे पिछले दौरे हुकूमत में और फुल सपोर्ट करते थे, मॉरल सपोर्ट करते थे। शेख रशीद साहब भी उनके हक़ में वीडियोज़ जारी करते थे वगैरह वगैरह, वो सारे आप जानते हैं। इमरान खान साहब से इस वक्त नाजरीन बनी गाला में उनकी रहायशगाह पर उलमा का, अहले सुन्नत वल जमात के जय्यद उलमा का, जिनकी तादाद 20 से ज़ायद बताई जाती है, उनके साथ मुज़ाकरात इस वक्त जारी हैं।
कई घंटों से जारी हैं। बताया ये जाता है कि ये जो मुज़ाकरात हैं, इनके इख्तिताम के बाद, इमरान ख़ान से मुलाकात के बाद, वो वफ़द मौलाना साद रिज़वी जो अमीर हैं TLP के, उनसे भी मुलाकात करेगा। और ये तमाम पाकिस्तान भर से आए हुए ये उलमाए कराम हैं, शेख अज़ाम हैं, पीराने कराम हैं, अहले सुन्नत वल जमात से, तमाम का ताल्लुक़ अहले सुन्नत वल जमात से है। और इस वक्त उनकी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से मुलाकात जारी है, मामलात जारी हैं, मुज़ाकरात जारी हैं। दुआ है कि ये पॉजिटिव नताइज निकलें इन मुज़ाकरात के। इमरान ख़ान से मुज़ाकरात के बाद साद रिज़वी साहब से हमारे ज़राए बताते हैं कि वो वफ़द जो है उलमा का, जो इमरान ख़ान साहब से मुलाकात इस वक्त कर रहा है और कई घंटे से जो जारी है, जिस वक्त मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ अभी तक ये जारी है। उसके बाद वो साद रिज़वी साहब से उनकी मुलाकात करवाई जाएगी। उसके बाद कुछ नताइज की उम्मीद है, बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए, हमेशा अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, हालात जैसे भी हों। फ़िलहाल हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन जो TLP के लॉन्ग मार्च ने आज आगे की तरफ सफ़र अपना नहीं किया, वहीं रुकी हुई है। यहाँ ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। उलमाए कराम, जय्यद उलमाए कराम, बड़े उलमाए कराम, बड़े नामवर उलमाए कराम, उनकी मुलाकात जारी है इमरान ख़ान वज़ीर आज़म से। उसके बाद उनकी साद रिज़वी साहब से भी मुलाकात है। तो नाज़रीन, ये 3 अहम ख़बरें थीं जो आपसे शेयर करनी थी। जो अब तक की सूरत हाल है, आप समझ सकते हैं कि ऐसे जब से ये लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है, हर 2 घंटे बाद सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो इस वक्त जब तक मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ 3 बजे तक ये मामलात हैं जो आपसे शेयर किए। जब तक ये व्लॉग अपलोड होगा, ज़ाहिर है 1-2 घंटे उसमें भी लगेंगे, एडिटिंग वगैरह ये वो। तो फ़िलहाल ये मामलात हैं जो आपसे शेयर किए। तो नाज़रीन, अपना ख्याल रखिए। नमाज के बाद दुआ में ये ज़रूर कौमी सलामती के लिए, मुल्क की बका के लिए, तामीर व तरक्की के लिए हुक्मरानों को कुछ ऐसी अल्लाह फ़हम व फ़रासत अता फ़रमाए कि वो मामलात को संजीदगी से समझना शुरू कर दें और अफ़हाम व तफ़हीम से काम लें। ये दुआएं ज़रूर करें नाज़रीन। हर नमाज के बाद ये दुआ किया करें, क्योंकि अब दुआओं का ही सहारा है। हुकूमत की जानिब से कोई ऐसी रविश अभी तक देखने में नहीं आई जो मुल्क बेहतरी की तरफ जाए। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। बटगुमानिया चैनल देखते रहिए, आपको बाखबर रखेंगे हम। खुरम बट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।